हाफिज साहब मुझे ये बताइए, साल कई दिहाइयाँ हो गई आप पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, हमने भी आपके साथ कोई 1.5-2 दिहाई जो है वो प्रेस गैलरी में गुजारी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि असम्बली की कार्रवाई चल रही है, आप नीचे देखते हैं तो अपोजिशन है ही नहीं। ऐसे ये पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इससे पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है। नहीं, ये तारीख जो है नई रकम हो रही है और ऐसा तो होता रहा है कि अपोजिशन जो है वो बजट इजलास से भी गैर हाजिर हो या बजट इजलास का बाइकआउट करना, वॉकआउट करना। लेकिन यह है कि अपोजिशन की अदम मौजूदगी कभी भी इस तरह से महसूस नहीं की गई जो आज महसूस की जा रही है। फिलवाक़या ये है, फिलवाक़या तो अपोजिशन है ही नहीं। एक ऐसी फ्रेंडली अपोजिशन मौजूद है जो बराए नाम ही अपोजिशन है, हुकूमत पर तनकीद करने के नाम पर वो अपोजिशन चल रही है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मौलाना चित्राली वहाँ बैठे हुए हैं जो एक वाहिद अपोजिशन का भी अपोजिशन लीडर का भी रोल अदा कर रहे हैं। और ये आवाज़ जो है, ये हकीकी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं पार्लियामेंट के ऐवानों में, जो हकीकत है वो भी बता रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि देखें, असल जो हमारा अलमिया है वो ये है कि पाकिस्तान की जमहूरियत जो माजी के जो तजर्बात थे उसके बायस जो है फ्लोरिश हो ही नहीं सकी। और आज भी ये उस जापानी पौधे, बोनसाई पौधे की मानिंद है जो बज़ाहिर गमले में उगता है, पूरा दरख्त बनता है, उस पर जो है बाकायदा फल भी आते हैं, लेकिन उसकी हैसियत है कि नुमाइशी होती है। तो हमारी भी जमहूरियत जो है वो हालात हवादिस ज़माना की वजह से वो फ्लोरिश नहीं कर सकी और आज भी वो गमले में नज़र आती है। हमें सूरत हाल को हकीकत के पहलुओं के साथ देखना चाहिए। आज जो बयान कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ बहुत हकीकत बयान कर रहे हैं और वो अशराफिया की एक कहानी बयान कर रहे हैं और वो दुख बयान कर रहे हैं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। हमें ज़रूरत यह है कि हम हक़ाइक़ से आंखें न चुराएं और वो जो ख्वाहिशात बयान कर रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब असम्बली के अंदर, वो ख्वाहिशात उस पर हम अलहदा उस पर हम करते हैं बात। चित्राली साहब, पहले तो मुझे ये बताएं आप कैसा महसूस करते हैं जिस वक्त आप, जाहिर है कि अपोजिशन लीडर तो राजा रियाज साहब हैं, उनके झंडे तले आप बैठकर अपोजिशन करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा शख्स जो कि इस वक्त मुतमन्नी है कि जल्द अज जल्द जैसे ही असम्बली ख़त्म हो, आगे इंतखाबात की बारी आए तो उनको इस वक्त की जो हुकूमती जमात है उसका टिकट मिल जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। नहीं, टिकट तो देखें, असल में दर हकीकत ये है कि इस वक्त कौमी असम्बली की जो सूरत हाल है वो ये है कि अपोजिशन नहीं है और राजा रियाज साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं 2023-24 के लिए, या 23 या 24। जब इलेक्शन होंगे तो वो उनके कैंडिडेट होंगे। तो पहले से एक कैंडिडेट को उन्होंने अपोजिशन लीडर के तौर पर इसीलिए कि उनकी राह में कोई रुकावट न हो। कल अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो उस तहलील के नतीजे में जो अबूरी हुकूमतें बनती हैं या मरकज़ी अबूरी हुकूमत बनती है तो उसमें उनके लिए जो सूटेबल यही है कि इस तरह के अपोजिशन लीडर वहाँ मौजूद हों जो कुछ वो दफ्तर में टाइप करके ले आएँ और उनको कहें कि इस पर दस्तखत कर दें, वो उस पर साइन करके उनको ओके कर देंगे। ऐसे आदमी हुकूमत को चाहिए। और ये पहले भी गुज़श्ता साल मैंने जब इन्होंने हलफ उठाया, क्या नाम है, अपोजिशन लीडर इनको बनाया, तो मैंने स्पीकर कौमी असम्बली को मुबारकबाद दी कि आपको एक बेहतरीन फ्रेंडली अपोजिशन लीडर मिल गया है और मुबारक हो आपको। अच्छा सर, मुआशी मामलात पर आने से पहले, बल्कि सियासी मामलात पर आने से पहले हम भी ज़रा पहले अवामी और उन मुआशी मामलात को निपटा लें। बजट जो है, उस बजट के हवाले से हुकूमत कहती है कि जनाब इन मुश्किल हालात में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। तो आपकी इस बजट के बारे में क्या राय है? इस बजट के हवाले में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम शरई तौर पर कुरान और हदीस के रूह से और आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान के रूह से हम इस बजट को जब देखते हैं तो ये एक गैर शरई, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़, आइन के आर्टिकल 38F के ख़िलाफ़ ये बजट है जिसमें सूद को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और यहाँ तक कि आप 14 ट्रिलियन बजट पेश करते हैं और उसमें से 60 ट्रिलियन जो है आपका सूद और कुछ कर्ज़ों की अदायगी पर ख़र्च होता है।
और बाकी 4000 अरब जो हैं कुछ वफाकी अखराजात के लिए और कुछ सूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं, और 11000 अरब हो गए, और 2000 तकरीबन 2000 अरब रुपए हमारे अफवाज पाकिस्तान के लिए हैं, और वो कम हैं, ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात हैं, उसमें हम बुखल से काम नहीं लेते हैं, वो तो हमारी ज़रूरत है, हमारी अपनी ज़रूरत है। तो ये 13000 हो गए। अब 14000 अरब में से 13000 अरब रुपए ये मिनहा हो गए। अब 1000 अरब रुपए जो है आप 24 या 25 करोड़, इस वक्त 25 करोड़ तकरीबन अवाम है पाकिस्तान के, तो उनकी तरक्याती कामों के लिए और दीगर अखराजा क्या नाम है उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, पाकिस्तान बैतुल-माल के लिए, यानी टोटली आप 1500 अरब रुपए जो हैं वो पूरे 25 करोड़ अवाम के लिए सही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या तरक्या। फिर यह है कि इनका आमदन है, टैक्सेस के आमदन जो हैं वो टोटली 7000 अरब रुपया है। 7000 अरब रुपया जब ये कर्ज़ों में दे देंगे और सूद अदायगी करेंगे तो ये बाकी 7000 अरब रुपये का जो बजट इन्होंने बनाया है ये हवा में यानी हवाई एक बजट आप उसको करार दे सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और IMF इनको इनके असरे पे इन्होंने बजट बनाया था, और अब वो कह रहा है कि नहीं, आप लोगों ने पेट्रोलियम मसनूआत पर जो 10% मज़ीद टैक्स लगाना था, लेवी टैक्स, और वो आपने नहीं लगाया। जब तक वो नहीं लगाएंगे तो हम इसको हम कबूल नहीं करते। उन्होंने मुखालफत कर दी। वो आप हमारा जो है वो नहीं होने लगा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, लगता यही है। लेकिन 22 जून को हो रही मीटिंग हो रही है, लेकिन बड़े ब्लीक हो गए हैं, चांसेस बड़े ब्लीक हो गए हैं। हाफिज साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है चित्राली साहब ने, बल्कि इंटरेस्टिंग तो नहीं कहना चाहिए बल्कि इसको कहना चाहिए कि बड़ी तशवीशनाक बात की है। वो कहते हैं 23 या 24। इसका मतलब ये है कि ये आपकी क्या इतला है कि इलेक्शन जो है वो जो 24 में भी जा सकता है? ऐसी भी कोई प्रपोजल नहीं? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन के बारे में अभी तक तो हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर ने भी कल भी ये बात की है, और जो चीफ स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मरियम औरंगज़ेब, वो भी ये कह रही हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। वक्त का मतलब ये है कि कब होंगे ये नहीं एक तो ये कहा जा रहा है कि असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी, यानी 12 अगस्त को असेंबली ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो केयर टेकर आएगी, अपनी मुद्दत पूरी करेगी फिर तो 60 दिन में करवाना है इलेक्शन। अगर वो एक दिन पहले भी अगर तहलील हो जाती है फिर आप 90 दिन ले जा सकते हैं। देखिए पंजाब में क्या हुआ है या KPK में क्या हुआ, आप देखिए ना, वहाँ पे भी तो असेंबली जो है 90 दिन में इलेक्शन कराना चाहिए थे। तो ऐसा बात यह है कि इस्लामाबाद में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स चल रही हैं, और अब आगे की तरफ जा रहे हैं कि केयर टेकर कौन होगा यहाँ पर, और कौन सी केयर टेकर कब टेक ओवर करेगी। और मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में ये मामला जो हैं वो बहुत तय होने वाले हैं, और बहुत हद तक ये एक बात तो क्लियर हो गई है कि 12 अगस्त को असेंबली चली जाएगी, केयर टेकर आ जाएंगे। अब ये केयर टेकर की मुद्दत क्या होगी, ये है क्वेश्चन कि केयर टेकर क्या 90 रोज़ के लिए होंगे, या वो जो चित्राली साहब बात कर रहे हैं कि आप 6 महीने 7 महीने। एक तो बात ये भी नज़र आ रही है कि अब असेंबली जो है उसकी मियाद नहीं बढ़ेगी, बल्कि असेंबली अपनी मुद्दत ही पूरी करेगी। लेकिन केयर टेकर के बारे में कोई नहीं कह सकता कि केयर टेकर जो है वो 90 रोज़ के लिए आएंगे या 60 रोज़ के लिए आएंगे। कुछ नाम भी पॉपअप हो रहे हैं कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ शख्स जो है उसके ऊपर गौर हो रहा है। कुछ लोगों ने लॉबिंग स्टार्ट कर दी है शायद केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। नहीं, अब तो बड़े फाइनल शेप में आ गए, शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है। अब तो शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, बिल्कुल। बताएं ना, कोई ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे ना हमें कि किन किन लोगों के नाम इस वक्त एक्टिवली कंसिडर हो रहे हैं। नहीं, उसमें तो काफ़ी मारूफ लोग भी हैं, और लेकिन उनकी जो मैं समझ सकूँ जो फैसला साज हैं या पॉलिसी साज हैं, उनकी जो तरजीहात हैं उन्होंने एक तो ये रखा है, उसमें सबसे जो प्रिंसिपल तय किए हैं, एक तो यह है कि गैर नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए, सियासी वाबस्तगी के बावजूद नॉन कंट्रोवर्शियल, नंबर 1। नंबर 2, उसका करैक्टर जो है बेदाग हो, यानी करप्शन का कोई उस पर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 ये है उसका करैक्टर मुमकिन बनाते जा रहे हैं। नहीं, ये मौजूद है इस असेंबली के अंदर मौजूद है। लेकिन आप बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ हाफिज़ साहब, आप ना क्राइटेरिया
वो आप सीवी ऐसी चाह रहे हैं कि इस वक्त कोई भी शख्स उसको और बहुत से लोग मौजूद हैं और जिनके नाम चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक नाम तो है